हालेलुया। सही बोलिए हालेलुया हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है? वचन को सुनेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वचन को सुनेंगे हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। वचन को सुनेंगे हमारा बिजनेस बदला आ जाएगा। वचन को सुनेंगे तो हमारे घर में शांति आ जाएगी, बदला आ जाएगा। अगर वचन को नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। वचन को देखते हैं कि आज जो एक फादर है उसकी क्या जिम्मेवारी होती है। जो फादर है वो अपने बच्चों के लिए क्या करता है। हालेलुया। देखते हैं जो हमारा फादर, जो हमारा यीशु मसीह है, वो संसार में आया, उसने संसार के लिए क्या किया। वचन से देते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं। मत्ती नया नेम फर्स्ट का मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए ऊंची आवाज में। मैं बंद किया। हाँ जी मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं हम। शीर्षक में लिखा है यीशु की परीक्षा। हालेलुया। किसकी परीक्षा? यीशु की परीक्षा। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, जो आकाश और धरती का मालिक, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, जो आपके लिए मेरे लिए संसार में आया, जन्म लेकर आया, ताकि वो लोग जो पाप में डूबे हुए हैं, बीमारियों में है, बुराई में है, गलत कामों में है, उनको बचाने के लिए वो संसार में आया। हालेलुया। जो आया उसकी क्या है परीक्षा, कैसे हुआ उसकी परीक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। एक बाप की कितनी परीक्षा होती है जानते हैं? एक फादर की कितनी परीक्षा होती है? जो एक फादर है, एक बाप है, वो घर से कब निकलता है? सुबह सुबह। कितने बजे? 5 बजे 6 बजे 7 बजे, है ना? तो निकलता है तो उठता कितने बजे होगा फिर, है ना? अगर 5 बजे उठता निकलता है तो 4 बजे उठता होगा, 3 बजे उठता होगा, है ना? 7 बजे निकलता है तो 5 बजे उठता होगा। किसके लिए निकलता है? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। सुबह से निकलता है, वापस कब आता है? शाम को, रात को, है ना? किसके लिए? बच्चों के लिए। जब घर से बाहर निकलते हैं, है ना, उन बच्चों के फादर के लिए, पत्नी की हस्बैंड के लिए, उनको अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए बाहर कितने लोगों के साथ दिमाग खराब करना पड़ता है। कोई बिजनेसमैन है, उसको कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं। कुछ लोग कस्टमर कैसे हैं, काम भी करा लेते हैं, पैसे नहीं देते। कुछ लोग काम करवा लेते हैं, है ना, घुमाएंगे, आज देते हैं पैसे, कल देते, परसों देते हैं। कुछ लोग काम करवा कर भी कमियां निकालते हैं। कुछ लोग काम करवा कर भी गालियां भी निकालते हैं, बोलते हैं इसने यार अच्छा ही काम नहीं किया। एक फादर को अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है। हालेलुया। जब फादर घर पर आता है तो कई बार फादर को कोई पूछता भी है नहीं, आज दिन कैसा रहा, आज दिन कैसा रहा, है ना? बच्चे भी, कोई महल पे लगा हुआ है, कोई मुफ्ती में लगा हुआ है, बच्चों को भी कोई फर्क नहीं है कि जो हमारे लिए गया था वो सही सलामत लौट कर आया है, हम उसको पानी ही पूछ लें, है ना? उसको चाय पानी पूछ लें, हम अपने फादर का हालचाल तो पूछ लें। हालेलुया। लेकिन आप लोगों को नहीं पता जो फादर है उसके ऊपर कितनी परीक्षा रहती है, कितनी टेंशनें रहती है घर चलाने की। अभी हम बंबई में है, टेंशन घर का रेंट देने का किसको है? फादर को है। लाइट बिल किसने भरना है? पानी का बिल किसने भरना है? घर का राशन किसने लेके आना है? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा किसने उठाना है? पत्नी को शॉपिंग किसने कराना है? फादर ने है। फादर इतना सब करने के बाद भी फादर को बाद में ना अच्छा खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, कई फादरों को तो गालियां ही मिलती है। हालेलुया। ये फादर की क्या है? फादर की क्या है? ये परीक्षा है। फादर जितना भी मर्जी करे
लेकिन कोई घर में इज्जत नहीं है। हालेलुया। जो हमारे लिए सब कुछ करता है, लोगों की गालियां सुनता है, लोगों की गुलामी करता है, लोग हमारे लिए दिन रात बाहर रहता है, हम घर पे जब आता है कभी नहीं पूछते आज दिन कैसा रहा, आज रात कैसी रही, आज कैसे कैसे लोगों के साथ आपका व्यवहार रहा, कोई पंगा तो नहीं पड़ा, काम अच्छे से तो हुआ, बिजनेस अच्छे से तो हुआ, अच्छे कस्टमर मिले, कभी पूछा? क्या जरूरत है पूछने के लिए? खाने को मिल रहा है ना, पहनने को मिल रहा है ना, मेकअप का सामान मिल रहा है ना, तो फादर थोड़ी चाहिए हमें, फादर नहीं चाहिए, फादर का मेहनत चाहिए, उसका पैसा चाहिए, उसका दाम दौलत चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, उसकी फादर नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर फादर नहीं है तो लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। जिनके फादर नहीं है ना, उन बच्चों को पूछ के देखो फादर के बिना कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। जिनके फादर नहीं है, जिनका पिता नहीं है ना, उन पत्नी को, उनके पति को, उनके बच्चों को पूछ कर देखो कि उनकी हालत कैसी है। बच्चों को भी संभालती है पत्नी और सारा दिन जॉब भी करती है, क्यों? पति नहीं है, बच्चों का फादर नहीं है, उनको पूछ के देखो। इसलिए क्या है, फादर की क्या करो? रिस्पेक्ट करो, फादर की इज्जत करो। जब घर से बाहर आता है उसका हालचाल पूछो, आज दिन कैसा रहा। हालेलुया। फादर सुबह से जाता है, कई लोगों के फादर ऐसा है, सुबह से तो निकलते हैं, घर को उनकी लाश ही लौटती है। हालेलुया। अपने अपने पति के लिए हालेलुया प्रार्थना किया करो कि हमारा पति सही सलामत घर को लौट आए। बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने फादर के लिए प्रार्थना किया करो कि हमारा फादर सही सलामत जाए, सही सलामत लौट कर आए। अगर फादर कहीं रुक गया है ना, तो आप लोगों का सारा सिस्टम रुक जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज जो हमारा फादर है वो तो दुनियावी है, लेकिन जो हमारा आत्मा है उसका भी एक फादर है। हालेलुया। जो हमारी आत्मा का फादर है वो यीशु मसीह है। उसके ऊपर भी परीक्षा आया। उसके ऊपर कैसी परीक्षा आया? मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय से पढ़ते हैं, उसने भी कैसी परीक्षा का सामना किया। हालेलुया। पढ़िए जरा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को, हमारा आत्मिक पिता, जो हमारा आत्मिक फादर, उसको जंगल में ले गया कि शैतान क्या है उसकी क्या करे? परीक्षा करे। शैतान कौन होता है? जो लोगों को बिगाड़ता है, जो घर को बिगाड़ता है, बिजनेस को बिगाड़ता है, आत्मा को बिगाड़ता है। बिगाड़ने वाले का नाम क्या है? शैतान। हालेलुया। जो किसी चीज को बिगाड़ता है ना, इसको हम उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर शैतान है, जो शैतानी आत्मा है। बिगाड़ने वाला बुरा है या बनाने वाला बुरा है? बिगाड़ने वाला बुरा है या बनाने वाला? जो बिगाड़ता है वही बुरा है ना। जो बनाने वाला इसको क्या बोलेंगे? अच्छा है, ये परमेश्वर का बंदा है। जो लोग घरों को बिगाड़ता है, बिजनेस को बिगाड़ता है, लाइफ को बिगाड़ता है, वो कौन है? वो शैतान की औरतें हैं, हम उसको शैतान बोल सकते हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर गया, इतना भर गया, तो शैतान उसको कहां ले गया? जंगल में ले गया, उसकी क्या करने के लिए? परीक्षा के लिए। हालेलुया। एक बात और बताता हूं, कितने अटैक होते हैं। कोई लोग गालियों का अटैक आता है ना, कोई बुरी सोच का अटैक आता है, उसका बिजनेस बिगाड़ने के लिए अटैक आता है, उसका घर तोड़ने के लिए अटैक आता है। एक फादर के ऊपर कितने सारे अटैक होते हैं। हालेलुया। आप लोगों के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो आप लोग क्या करेंगे? कोई हमला होता है तो क्या करेंगे आप लोग? किसी ने आपके मुंह के ऊपर इधर थप्पड़ मारा तो क्या करेंगे? इधर मारेंगे ना आप लोग, क्या करेंगे? आपको एक गाली निकालेंगे, आप कितनी निकालेंगे? 2 निकालेंगे, 4-5 निकाल देंगे, है ना। आप लोगों को पत्थर मारेंगे तो क्या करेंगे? हैं? मारते हैं ना हम, ईंट का जवाब पत्थर से है ना, ऐसा बोलते हैं ना। एक गाली निकाला तो हम 2 निकालेंगे, ऐसा करते हैं ना हम। मसीह में आकर भी ऐसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर परीक्षा आया, उसने जो शैतान था उसके ऊपर हमला कर रहा था, अटैक कर रहा था, उसने उसको कैसे जवाब दिया? वचन से जवाब दिया।
परमेश्वर की वाणी से उसको उत्तर दिया। अगर उसको गाली निकालता था ना, उसको गाली नहीं निकालता था, उसको बोलता प्रभु इसको क्षमा कर। अगर उसकी गाल पर को थप्पड़ मारता था, प्रभु उसको क्या बोलता था, ले तू इधर भी मार ले, प्रभु ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसने उसके ऊपर हमले तो हुए, लेकिन उसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन से देखते हैं, पढ़िए दोबारा। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह था, हम उसके ऊपर क्या आया, परीक्षा आया। जब वो 40 दिन फास्टिंग पकड़ने के बाद एक दिन उसको क्या लगा, भूख लगा। आज हम पैसा किसके लिए कमाते हैं, पेट के लिए। पैसा किसके लिए कमाते हैं, घर के लिए, है ना। मेहनत किसके लिए करते हैं, घर के लिए, है ना। घर से बाहर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, किसके लिए, घर के लिए, मीन्स अपने पेट के लिए। अगर पेट नहीं होता तो पैसे की जरूरत थी। पैसा किसके लिए, पेट को भरने के लिए, पेट को छुपाने के लिए, पेट की जरूरतों के लिए हम कितना सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने उसको भूख लगा, उसने 40 दिन के उपास पकड़े थे। किसके लिए पकड़े उसने, हमारे लिए। उसने 40 दिन उसने रोजे रखे, 40 दिन फास्टिंग में रहा, 40 दिन उसने व्रत रखे। किसके लिए, हमारे लिए। जैसे एक बाप जाता ना सुबह से लेके कमाने के लिए, है ना, इसी तरह यीशु मसीह व्रत रखने के लिए गया, फास्टिंग पकड़ने के लिए गया। किसके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए, ताकि मैं संसार को बचाना है, संसार की जरूरतों को पूरा करना है। वो करने के लिए जब गया, 40 दिन जब उसने व्रत रखे, 40 दिन पूरे होने के बाद उसको क्या लगा, भूख लग गया। तो जब भूख लगा तो शैतान उसके पास आया। हालेलुया। अभी आप लोगों ने कभी भूत देखा कभी भूत? मैंने तो देख लिया। शैतान देखा कभी? नहीं देखा। अगर जहां पर भूत आ जाए तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे, भूत को देख के भाग जाएंगे। हालेलुया। देखो, अगर हमने भूत नहीं भी देखा होता ना, कई बार किसी के अंदर भूत होता ना, लोग ऐसे डर जाते हैं। जब हम कहीं से भूत भी निकालते हैं ना, जब किसी ने देखा है ना, वो भूत से ऐसे ही डर के छुप जाते हैं, रोने लाते, चिल्लाने देते हैं। भूत किसी के अंदर होता है, डर दूसरे को लाता है। हालेलुया। तो जब हमने तो देखा नहीं है, अगर हमारे सामने आ जाए हम देख नहीं सकते, लेकिन शैतान यीशु के सामने फेस टू फेस यीशु के साथ बातें कर रहा है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। उसको क्या बोल रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन रोटियों, जो पत्थर है ना, पत्थर को बोले रोटियां बन जाए। कौन बोल रहा है, शैतान। किसको बोल रहा है, यीशु को। यीशु कौन, हमारा फादर, हमारा पिता। उसको क्या बोल रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को बोल क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। दोबारा पढ़े इस लाइन को, ऐड को। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन ये पत्थर क्या बन जाए, पत्थर क्या बन जाए, पत्थर रोटियां बन भी सकती थी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। अगर वो बोलता ना पत्थर को रोटियां बन जाए, वो बन भी सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जैसे बोला ना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, उसको कैसे उत्तर दिया, पढ़े आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने क्या दिया, उसको उत्तर दिया। क्वेश्चन कौन कर रहा है, शैतान। प्रश्न कौन कर रहा है, यीशु के सामने शैतान सीधा बात कर रहा है, फेस टू फेस। हालेलुया। आप लोगों के साथ तो शैतान ने फेस टू फेस बात नहीं किया होगा, हालेलुया, लेकिन यीशु के सामने शैतान सीधा खड़ा होकर ऐसे ही उसके साथ बातें कर रहा है। उसको क्या बोल रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू पत्थर को बोल क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। यीशु मसीह उसको क्या दे रहा है,
उत्तर दे रहा है। उससे सवाल कौन कर रहा है? शैतान। कौन सवाल कर रहा है? शैतान यीशु मसीह के साथ सवाल कर रहा है और यीशु मसीह शैतान को उत्तर दे रहा है। कैसे उत्तर दे रहा है? पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर कैसे जीवा रहता है? परमेश्वर के वचनों से जीवा रहता है। जो हमारे मुंह से वचन निकलते हैं ना, हम उसके हिसाब से जीवित रहते हैं। हमारे मुंह से वचन कैसे कैसे निकलते हैं? गंदे वचन निकलते हैं या अच्छे वचन निकलते हैं? अगर हम गंदे वचन निकालेंगे तो जीते जीते मर जाएंगे। लोग क्या बोलेंगे? यार इसकी तो जुबानें काली है, इसको तो अकल नहीं है, ये तो गंदा गंदा बोलता है। हमारे सामने ही लोग हमें जीते जीते मार देंगे। कैसे? जो हमारी जुबान से वचन निकलते हैं। अगर हमारी जुबान से अच्छे वचन निकलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, कभी गाली नहीं निकालता, कभी बुरा नहीं बोलता, कभी चुगली नहीं करता, कभी दोष नहीं लगाता। लोग क्या बोलेंगे? हमें अच्छा बोलेंगे। मीन्स क्या है? उसने क्या बोला? पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? इंसान मेरा रोटी से जीवित नहीं रहता। इंसान कैसे जीवित रहता है? परमेश्वर के वचनों के साथ जीवित रहता है। हालेलुया। आप लोग एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, 3 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। आप 1 महीना भी रोटी ना खाना, मैं लिख के दे देता हूं, आप मरेंगे नहीं। शरीर तो कमजोर हो जाएगा, बॉडी तो कमजोर हो जाएगी, लेकिन आप मरेंगे नहीं। उल्टा आप लोग का जो आत्मा है अंदर वो मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आप 1 महीना रोटी ना खाओ, मरने नहीं लगे। 2 महीना रोटी ना खाओ, मरने नहीं लगे। लेकिन आप लोग ये परमेश्वर का वचन एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो मर जाएंगे। परमेश्वर के वचन को 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, मर जाएंगे। परमेश्वर के वचन को 1 महीना नहीं पढ़ेंगे, आप मरना शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें जिंदगी देता है। ये परमेश्वर का वचन हमें चेंज करता है। परमेश्वर का वचन हमें एनर्जी देता है। परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है। आप लोग रोटी जितने भी मर्जी खा लो, 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। दिन में कितनी बार रोटियां खाते हैं? 3 बार तो खाना खाते होंगे ना हम, फिर भूख लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आप दिन में 1 बार, आपके मन को इतनी शांति रहेगी, आपके मन में इतना आनंद रहेगा, आपकी बॉडी कितनी एनर्जी महसूस करेगी। कैसे? खाली ये परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। हालेलुया। अगर इसको 2 बार पढ़ेंगे और शांति आएगी, 3 बार पढ़ेंगे और शांति आएगी, 4 बार पढ़ेंगे और शांति आएगी। जैसे 1 बार खाना खाया फिर भूख लग गया, 2 बार खाना खाया फिर भूख लग गया, 3 बार खाना खाया फिर भूख लग गया। इसी तरह हमें प्रभु के वचन की भी हमें क्या होना चाहिए? भूख होना चाहिए। परमेश्वर के वचन की हमें एक भूख और प्यास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब उसने क्या बोला, उसको कैसे उत्तर दिया? इंसान निरा ही रोटी से जीवित नहीं रहता, जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलते हैं इंसान उससे क्या रहता है? जीवित रहता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने 40 दिन के फास्टिंग रखे तो शैतान ने इसके ऊपर 3 हमले किए, 3 अटैक किए। हालेलुया। तो आज हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं, हमारे ऊपर भी अटैक होते हैं, हमले होते हैं, लोगों के हमले होते हैं, लोगों के अटैक होते हैं। लेकिन हमने लोगों को उत्तर देना है, लोगों से हिसाब से उत्तर नहीं देना, हमने परमेश्वर के वचन के हिसाब से उत्तर देना है। हालेलुया। ये उसके ऊपर क्या हुआ? ये पहला हमला था। ये कौन सा ऊपर था? पहला हमला बोला जब शैतान ने इसको बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसको पत्थर को क्या बोला? रोटियां बन जाए। ये रोटियां बन जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको प्रभु के वचनों के द्वारा उत्तर दिया। आगे देते हैं, दूसरा जो अटैक हुआ कैसे हुआ? दूसरा हमला यीशु मसीह के ऊपर कैसे हुआ? पढ़िए आगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा हमला शैतान किसको ले गया? यीशु मसीह यीशु मसीह को ले गया।
शैतान किसको ले गया? यीशु मसीह को ले गया। जब शैतान यीशु मसीह को ले जा सकता है तो आप लोगों को नहीं ले जा सकता? आप लोगों को भी ले जा सकता है ना। जब उसने यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु परमेश्वर का पुत्र था, उसको ले गया, तो आप लोगों को भी ले जा सकता है। हालेलुया। कैसे ले गया यीशु मसीह को? लालच देने के लिए। लालच देने के लिए शैतान हमें लेकर जाता है। आजा मैं तेरे को अच्छी शॉपिंग कराऊंगा, आजा मैं तेरे को अच्छा खाना खिलाऊंगा, आजा मैं तेरे को गाड़ी लेकर दूंगा, आजा मैं तेरे को बंगला लेकर दूंगा, आजा मैं तेरे को दान दौलत दूंगा। शैतान क्या करता है? इंसान को लालच दे के ले जाता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान इंसान के मन में लालच डालता है। तो शैतान यीशु मसीह को ले गया। कहां पर ले गया? ऊंचे बंदर के ऊपर ले गया, ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ले गया, ऊपर इतना ऊंचा ले गया, ले जाके उसको क्या दिखाया? पूरा संसार दिखाया, पूरी दुनिया दिखाया। उसको क्या बोला? नीचे जहां से कूद जा के परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, तेरे को क्या है? पैरों को भी ठोकर नहीं लगेगी, पैरों को भी चोट नहीं लगेगी। हालेलुया। द्वारा पढ़े इस चीज को। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। तब शैतान उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारे के ऊपर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को क्या गिरा दे? नीचे गिरा दे। लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा, वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे तुझे हाथों हाथों उठा लेंगे। वो तेरे को हाथों हाथ उठा लेगा। कहीं ऐसा न हो कि किसी ऐसा ना हो के तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव को पत्थर से भी ठेस ना लगे। कौन बोल रहा? किसको बोल रहा है? यीशु मसीह को। उसको बोल रहा है तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे को तो स्वर्गदूत बचाने आ जाएंगे, तू ऊपर से नीचे कूद जा। हालेलुया। पहले तो उसको कहां ले गया? ऊंची जगह पर ले गया। हालेलुया। तो शैतान जब उसको ले जाता है, याद रखिए आप लोगों को भी ले जा सकता है। शैतान ने जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो आप लोगों को कैसे छोड़ेगा? हम तो इंसान हैं। हालेलुया। उसको ले गया, तो जब उसने बोला तेरे पैर को भी चोट ना लगे, तो आगे बढ़िए। यीशु ने उससे कहा, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको फिर उत्तर दिया। शैतान उसको क्या बोल रहा है? उससे सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को नीचे गिरा दे। ऐसी शैतान यीशु मसीह के साथ फेस टू फेस बातें कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोला? बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने पिता की परीक्षा ना कर। हमने अपने फादर की परीक्षा नहीं लेना, अपने फादर को उसको आजमाना नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। हालेलुया। अगर हमारे लिए गया है, कुछ तो करने के लिए गया है, हमारा फादर हमारे लिए घर से बाहर गया है, हमारे लिए गया है, कुछ तो करने के लिए गया है। हम जब घर पर आता है, उसकी परीक्षा नहीं लेना, तू दिन भर सारा दिन बाहर गया, क्या किया? ऐसा नहीं पूछना, तू सारा दिन बाहर गया, सारी रात बाहर गया, क्या किया हमारे लिए? हालेलुया। अगर वो जाता है तो हमारे लिए जाता है। हालेलुया। तो इसी तरह उसने यीशु मसीह ने शैतान को क्या उत्तर दिया कि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, वचन में ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने पिता की परीक्षा मत ले। आगे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। फिर 2 हमले होने के बाद तीसरा हमला उसके ऊपर किया, तीसरा अटैक किया। फिर उसको और ऊंची जगह पर ले गया। कौन ले गया? शैतान। किसको ले गया? यीशु मसीह को ले गया। शैतान और ऊपर ले गया, और ऊंची जगह पर ले गया, जहां पर सारी दुनिया दिखती थी, जहां पर पूरा संसार देखता था। उसको ऊपर जगह पर ले जाके शैतान यीशु मसीह को क्या बोलता है?
अगर तू मेरे को झुक के प्रणाम करें, अगर तू मेरे पैरों में गिर जाए, अगर तू मेरे कदमों में झुक जाए, ये पूरा संसार मैं तेरे को दे दूंगा। कौन बोल रहा है? यीशु को लालच दे रहा है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, धरती को बनाया, चांद तारे सूरज बनाया, जिसने आपको और मेरे को बनाया, उसका तो सारा संसार है, उसकी तो सारी दुनिया है। लेकिन शैतान फिर भी उसको क्या बोल रहा है? इतनी ऊंची जगह पर ले जाके उसको क्या बोल रहा है? एक बार मेरे आगे झुक जा, मेरे आगे एक बार मेरे को मत्था टेक, मेरे को प्रणाम कर, ये पूरा संसार मैं तेरे को दे दूंगा, पूरी दुनिया में तेरे को दे दूंगा। शैतान कई बार आपको हमें लालच देकर लेके जाता है, तू मेरे पीछे आ, मैं ये तेरे को जे दूंगा, तू मेरे पीछे आ, मैं ये तेरे को जे दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, कार दूंगा, जे दूंगा, वो दूंगा। शैतान भी हमें कई बार लालच देके अपने पीछे पीछे ले जाता है। जब शैतान ने यीशु को बोला है ना, एक बार मेरे के झुक, मेरे को प्रणाम कर, ये सारा को जितना तेरे को दिख रहा है मैं तेरे को दे दूंगा। आगे देते हैं, यीशु मसीह ने शैतान को फिर तीसरी बार जब हमला हुआ कैसे उत्तर दिया। आगे तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। क्या बोला उसने? हे शैतान दूर हो जा, शैतान मेरे से। जब आप लोगों को लालच देने की कोशिश करें, आप लोगों को गिराने की कोशिश करें, आप लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करना, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। हालेलुया। इस टाइम तो जो शैतान था यीशु के सामने डायरेक्ट आया सीधा, लेकिन आप लोगों के पास शैतान कैसे आता है? वो सीधा नहीं आता, लोगों के बीच में होकर। वो लोग कौन होते हैं? अपने ही लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, हमारे अपने ही होते हैं, जिनके बीच में होकर शैतान हमारे पास आता है, हमें बर्बाद करने के लिए आता है, हमें लूटने के लिए आता है, हमें गिराने के लिए आता है, हमें तोड़ने के लिए आता है, हमें घायल करने के लिए आता है, हमें मारने के लिए आता है। हालेलुया। जब हमें पता चले ये इसमें बीच में आता है, तो यीशु ने उसको क्या बोला? हे शैतान दोबारा पढ़े, यीशु ने इसको कैसे उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। यीशु ने उसको क्या? हे शैतान मेरे से दूर हो जा। अभी बोलो, हे शैतान मेरे से। सब बोलिए, हे शैतान मेरे से, हे शैतान मेरे से, हे शैतान मेरे से, हे शैतान मेरे से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। दूर हो जा। हर रोज आप लोगों ने ऐसा ही बोलना है। आप घर पर है, बिजनेस में है, कहीं पर भी है, हर रोज आप लोगों ने क्या बोलना है? हे शैतान मेरे से दूर हो जा, हे शैतान मेरे से दूर हो जा, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो होएगा? नहीं, होएगा। नहीं। अगर देखो कोई भी चीज है, जैसे अभी मान लो बच्चे हैं, मान लो जो मेरी पत्नी है ना, ये हम बातें कर रहे हैं, इसको मैं बोलूं थोड़ा पीछे हो, है ना, ये होएगी कि नहीं होएगी? बोलूंगा तो होएगी है ना, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं है ना, बोलेंगे या थोड़ा पीछे होके बैठ जाना, होएगा ना। जब हम बोलेंगे तो फेरे को सुनेगा, जब हम बोलते ही नहीं है तो कौन सुनेगा? शैतान को क्या बोला हमने? हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। हे शैतान मेरे से दूर। ऐसा नहीं बोला हे शैतान मेरी पत्नी से दूर हो जा, हे शैतान मेरे पति से दूर हो जा, हे शैतान मेरे बच्चों से दूर हो जा। पहले क्या बोला? हे शैतान मुझसे दूर मेरे से दूर। हे शैतान मेरे से दूर हो जा। मेरे से दूर हो गया तो मैं क्या हूँ? फादर। तो अपने आप लोगों से दूर हो जाएगा। यीशु से शैतान दूर हो गया तो आप लोगों से शैतान दूर हो गया। यीशु मसीह हमारा क्या है? फादर है, वो हमारा पिता है। अगर उससे शैतान दूर हो गया तो आप लोगों से भी शैतान दूर हो गया। जो फादर से दूर हो गया तो बच्चों से भी दूर हो गया। हालेलुया। पहले किसको बचाना है? फादर को। किसको बचाना है? फादर को। अगर फादर ही मर गया तो हम भी मर गए। फादर को जिंदा रखना है। हालेलुया। फादर है तो हमारा घर सुरक्षित है। हालेलुया। तो उसने क्या बोला? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर पिता को ही प्रणाम कर।
अपने पिता की आराधना कर, अपने पिता की महिमा कर। हमने किसी इंसान की महिमा नहीं करनी, किसी इंसान की आराधना नहीं करनी, हमने किसी इंसान का नाम ऊंचा नहीं करना, किसी इंसान के नाम को महिमा नहीं देना। हमने किसको महिमा देना है? जो हमारा आत्मिक पिता है यीशु मसीह। हमने उसके नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को महिमा देना है। वो क्या है हमारा? कहां गए? क्या है हमारा? फादर। क्या है हमारा? फादर। फादर क्या होता है आज पता चल गया कि नहीं लगा? क्या है आज का दिन? फादर डे। हालेलुया। आज फादर डे, इसका मतलब आज के दिन जो हमारा यीशु मसीह था उसके ऊपर क्या हुआ? परीक्षा हुआ। आज फादर के ऊपर परीक्षा होती है। हालेलुया। किसके लिए वो परीक्षा को सहता है? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा हुआ, उसने किसके लिए सहा? उसने पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए। और उसमें आप और हम भी थे, आपके लिए, मेरे लिए वो परीक्षा के क्या हुआ? निकल पड़ा। हालेलुया। परीक्षा से वो क्या हुआ? कामयाब हुआ। उसने उसको कैसे उत्तर दिया? वचन से। उसने ऐसे नहीं बोला उसने को थप्पड़ मारा, उसने 2 मार दिए, उसने एक गाली निकाला, आप लोगों ने 2 निकाली। नहीं, कोई भी है, हमने इसको कैसे उत्तर देना है? वचन से उत्तर देना है। हालेलुया। वचन से उसको क्या देना है? उत्तर देना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को 3 बार वचन से उत्तर दिया। क्या बोला उसको? हे शैतान मेरे से दूर हो जा। तो शैतान क्या हो गया मेरा? आगे बढ़िए। तब चला गया। कहां? वो शैतान उसके पास से चला गया। क्या चला गया? दूर चला गया। पूरा पढ़े। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। हालेलुया। जब शैतान आप लोगों से दूर हो जाएगा तो कौन आ जाएगा आपके पास? कौन आ जाएगा आपके पास? स्वर्गदूत आ जाएंगे। फिर आपकी स्वर्गदूत क्या करेंगे? सेवा करेंगे। भाई साहब लीजिए, पानी लीजिए, नाश्ता लीजिए, चाय लीजिए। कौन करेगा आपकी? स्वर्गदूत। दुनिया के लोग आपकी सेवा करेंगे, समाज के लोग आपकी सेवा करेंगे, रिश्तेदार आपकी सेवा करेंगे, आपके आजू बाजू के लोग सेवा करेंगे, घर के लोग आपकी सेवा करेंगे। कब करेंगे? जब शैतान दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अभी शैतान को दूर किसने करना है? किसने करना है? किसने करना भाई? बोलिए। शैतान को दूर किसने करना है? हमने करना। कैसे करना है? हे शैतान मेरे से दूर हो जा। हे शैतान मेरे से दूर हो जा। जब जब आप लोग ये बोलते रहेंगे तो शैतान क्या हो गया? चला गया, वो दूर हो गया। इसी तरह अगर हमारे ऊपर बीमारी है, उसको बोलिए हे बीमारी मेरे से दूर हो जा। हमारे ऊपर कर्जा है, बोलिए कर्जा मेरे से दूर हो जा। हमारे घर में टेंशन है, परेशानी, उसको बोलिए टेंशन परेशानी मेरे से दूर हो जा। आपके घर में लड़ाई है, झगड़ा, बोलिए है मेरे घर से लड़ाई झगड़ा दूर हो जा। जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। हमारी जुबान में क्या है? सामर्थ्य है। हमारी जुबान में अभिषेक है। वचनों से ही बंदा क्या रहता है? जीवित रहेगा। हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। पुराने जमाने में क्या होती थी? जो मुंह के वचन थे उसकी क्या होती थी? वैल्यू होती थी। पुराने जमाने में एक घर का फादर, घर का मुखिया दूसरे गांव में गया। दूसरे गांव में जाकर बोला, है ना, आपके घर की जो बेटी है आज के बाद वो मेरी बेटी। उसने अपने बेटे का क्या कर दिया? शादी पक्का कर दिया। शादी पक्का कर कर आ गया। उसके बाद उसके बच्चे कभी नहीं पूछेंगे अपने फादर को, घर के मुखिया को, तूने हमारे पूछे बिना कैसे शादी तय किया? कैसे तूने? हमने तो लड़की को देखना होता था। जो बुजुर्गों ने जुबान कर दिया, उसके आगे कोई नहीं बोलता था। एक आदमी, घर का मुखिया, घर का फादर दूसरे गांव में गया, वहां उसने बिजनेस किया, व्यापार किया। उसने बोला ये मैं आपको इतने पैसे देता हूं, ये प्रॉपर्टी मेरी, बाकी मैं आने टाइम आपको देता हूं। अगर जैस हो गई तो जैस हो गई। कैसे? मुंह से, जुबान से। हालेलुया। जुबान की इतनी पावर थी, जुबान की इतनी ताकत थी, जुबान की कितनी वैल्यू थी। आज के जमाने में जुबान क्या है? घर पर बैठे रहते थे फोन पर, मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं। अगर बात कुछ करके भी आ जाए ना घर में लड़ाई, तूने मेरे पूछे किया कैसे? तूने किया कैसे मेरे पूछे? मेरे को पूछा क्यों नहीं है? फादर है, कोई अच्छा फैसला करके आएगा।
बाप है, कोई अच्छा करके आए ना, मेरे को क्यों नहीं पूछा? उसने गलती कर दिया फोन पर बताकर कि मैं ये काम करने लगा हूं, घर पर आ जाना फिर बताते हैं तेरे को। जुबान, हालेलुया। हमने अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है। हमारी जुबान में पावर है। हमारी जुबान में क्या है? पावर है। हमारी जुबान में ताकत है। हमारी जुबान में सच्चाई है। हमारी जुबान में प्रभु के वचन है। हालेलुया। जो हम बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप लोग हर रोज बोलेंगे ना, हे शैतान मेरे से दूर हो जा, वो हो जाएगा। मैं लिख के दे देता हूँ। आपके ऊपर प्रॉब्लमें हैं, बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, कर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है, कोई भी है, नाम ले लेकर बोलो, यीशु के नाम से दूर हो जा। ए बीमारी मेरे घर से यीशु के नाम से दूर हो जा। ए लड़ाई झगड़े वाली आत्मा मेरे घर से यीशु के नाम से दूर हो जा। दूर हो जा। बोलना किसने है? हमने। प्रॉब्लम किसकी है? समस्या किसकी है? करना किसने है? मैंने करना है। मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, मेरा घराना है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, मैं फादर हूं, मैंने करना है करने के लिए। आज फादर डेज, फादर की परीक्षा देखा कैसा हुआ? हालेलुया। उस फादर ने, जो हमारा आत्मिक फादर था, उसने शैतान के साथ फाइटिंग किया। शैतान को उसने उत्तर दिया। कैसे दिया? वचन के द्वारा उत्तर दिया। हालेलुया। हमने भी लोगों को, अगर हमारे से कोई उल्टी बात करता है, उसको जुबान से उत्तर देना है, उसको उठा के पत्थर नहीं मारना हमने। हालेलुया। ऐसा नहीं तूने बोला कैसे, जो जुबान से उत्तर देता है उसको जुबान से ही उत्तर हमने देना है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करते हैं, अपनी जगह पर खड़े होते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, जो हमारा फादर है वो पूरी दुनिया को चलाता है, जो हमारा फादर है पूरे संसार को चलाता है, उस फादर के आगे हम अपनी प्रॉब्लम को रखें, समस्या को रखें। आज हमारा फादर आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हमारा फादर आपकी सारी समस्या को दूर करने जा रहा है। आज हमारा फादर आपकी बातों को सुनने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करके बोले, हे फादर, ये मेरे बेटा, मेरी ये बात को सुन, मेरी बातों के ऊपर ध्यान लगा, कान लगा। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करें, सभी प्रार्थना करें। ओ महान पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दया का सागर है, तू कृपा का धनी है, तू शांति का राजकुमार है, तू राजों का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पकारिए पकारिए पकारिए, बोलिए, हे शैतान मेरे से दूर हो जा, हे दुष्ट आत्मा मेरे से दूर हो जा, हे कर्जे वाली आत्मा मेरे से दूर हो जा, हे लड़ाई झगड़े वाली आत्मा मेरे से दूर हो जा। जो भी आपको चीज परेशान कर रही है इसको दूर करिए, जो भी प्रॉब्लम दे रही है इसको दूर कराइए। वो भागने वाली है, हमने भगाना है इसको। बोलिए यीशु के नाम से भगाइए उसको, भगाइए 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 भगाइए। अपनी आंखें बंद करके, आंखें बंद करके